नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर वेल अप स्टडी में। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन केंद्र सरकार के द्वारा 18 दिसंबर 2012 में गौमुख से उत्तरकाशी तक लगभग 100 किलोमीटर का क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4179 वर्ग किलोमीटर है, इस क्षेत्र को उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इको सेंसिटिव घोषित किया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड के मसूरी में कार्ट मैकेंजी से कैंपटी फॉल के बीच लगभग 2.74 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का केंद्र सरकार ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया है। इस सुरंग पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, जिसकी लंबाई 826 किलोमीटर के लगभग है, उस पर लगने वाली कुल लागत 12,72,000 करोड़ रुपए है। बाणेश्वर और बागनाथ मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की लंबाई 125.20 किलोमीटर है, जिसमें 105.47 किलोमीटर केवल सुरंग है और सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 15.02 किलोमीटर है, जो कि देवप्रयाग के सौड़ से जनासू के मध्य बनेगी और ये देश की भी सबसे लंबी रेलवे टनल होगी। यह परियोजना 2025 तक संपन्न होगी। दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड में केंद्र सरकार के द्वारा डोईवाला से उत्तरकाशी व बड़कोट तक रेल परियोजना का सर्वे भी पूरा किया जा चुका है। यह परियोजना 122 किलोमीटर की है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और भविष्य में चार धाम क्षेत्र को भी रेलवे परियोजना से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, पहली उत्तराखंड यंग थिंकर्स मीट का आयोजन 26 जुलाई 2020 को देहरादून में किया गया और इसका उद्घाटन भाजपा के महासचिव राम माधव जी ने किया। दोस्तों, मनड़ी बुग्याल मत महेश्वर घाटी में स्थित है, जो कि रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड मूल के चमोली जिले के खाल गांव के निवासी IAS राजेश भूषण बेंजवाल को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, राजेश भूषण बेंजवाल पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री VC खंडूड़ी के दामाद हैं और यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी के पति हैं। दोस्तों, सीता माता मंदिर पौड़ी गढ़वाल में सितोंस्यू पट्टी के फलसवाड़ी गांव में स्थित है और निजमुला घाटी चमोली जिले में स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में टिबरसैंड महादेव स्थित है, जहां पर अमरनाथ की तरह ही शिवलिंग का निर्माण होता है। दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के द्वारा तीलू रौतेली के नाम पर एक संग्रहालय का उत्तराखंड में निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बागेश्वर, चंपावत, जोशीमठ, नरेंद्र नगर तथा उधम सिंह नगर में सरकार के द्वारा प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, ऋषिकेश में हिमालय संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं गढ़ी कैंट देहरादून में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अंग्रेजी के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की जीवनी पर आधारित किताब द सॉन्ग ऑफ इंडिया का दिल्ली में विमोचन किया गया। इससे पहले उनके जीवन से जुड़ी 3 अन्य किताब लुकिंग फॉर रेनबो, जो कि 2017 में आ चुकी है, टेल द क्लाउड्स बाय, वो भी 2017 में आ चुकी है। दोस्तों, कमिंग राउंड द माउंटेन, जो कि 2019 में आ चुकी है। दोस्तों, उड़ान योजना के तहत जॉली ग्रांट से टिहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए व्यावसायिक हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह शुरुआत 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा ऑनलाइन किया गया। दोस्तों, अगले चरण में हल्द्वानी, अल्मोड़ा और धारचूला के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, उत्तराखंड में पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने
पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत 1100 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने युवा पेशेवर नीति में संशोधन करते हुए प्रशासनिक क्षेत्र में सहयोग दे रहे पेशेवरों का स्टाइपेंड 15,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया है। उत्तराखंड राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए अब एक समान कानून बनाने का अध्यादेश उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। इस कानून के तहत कुलपति की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष होगी, जो कि पहले 65 वर्ष थी। इस कानून के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसे नियम लागू होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट की जीवनी पर आधारित किताब पद्मश्री से सम्मानित नंद किशोर नौटियाल अरुण ने लिखी है। इस पुस्तक का नाम रणवीर सिंह बिष्ट व्यक्तित्व और कृतित्व है। उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम है कॉमन पिकॉक। दोस्तों, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार जिन्हें फ्रांस में उनके श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार दिया गया था, वो हैं निर्मल पांडे। दोस्तों, सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र प्रख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र के द्वारा लिखी गई किताबें हैं राजस्थान की रजत बूंदें और तालाब आज भी खड़े हैं। दोस्तों, नैनीताल में स्थित उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी का नाम अब 2016 से रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी हो गया है। उत्तराखंड में पहले भू उपयोग की 48 श्रेणियां थी, लेकिन अब भू उपयोग की केवल 7 श्रेणी कर दी गई है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस का सर्वोदय मिशन, जो कि ड्रग ट्रैफिक, साइबर क्राइम और महिला अपराध को रोकने के लिए तथा समाज में अपराध के खिलाफ जागरूकता के लिए 2016 से शुरू किया एक मिशन है। दोस्तों, किसाऊ जल विद्युत परियोजना, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर स्थित है, जिसकी क्षमता 650 मेगावाट है। दोस्तों, ये टोंस नदी पर ये परियोजना बनाई जा रही है। दोस्तों, हरीश रावत सरकार के द्वारा उत्तराखंड में इंदिरा अम्मा कैंटीन का शुभारंभ 20 अगस्त 2015 को किया गया था। दोस्तों, चक्रोता में सैनिक छावनी की स्थापना 1866 में हुई। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ बोर्ड निगम की स्थापना जनवरी 2005 में की गई। दोस्तों, बोरीवली से बोरीबंदर तक नामक पुस्तक के लेखक शैलेश मटियानी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की ग्रामीण जनसंख्या अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है। दोस्तों, चंद शासनकाल में उत्तराखंड में जमीन के मालिक को थातुआन कहते थे। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में लागू की गई। उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर सन 2008 में 50% कर दिया गया। दोस्तों, ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंक एस स्मिथ। दोस्तों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था तथा अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की 3 जातियों कहार, तंवर और सिधारिया जातियों को अगस्त 2015 में शामिल किया गया था। इसके अलावा जोशीमठ की पैनखंडा समुदाय, पौड़ी जिले के राठ समुदाय और टिहरी जिले के गंगाड़ी समुदाय को 2016 में ओबीसी का दर्जा दिया गया। दोस्तों, उत्तराखंड की पहली तहसील का ट्रायल 20 जुलाई 2020 से शुरू किया गया और एक काव्य रचना है मालिनी का अंचल, जो कि डॉक्टर DN भटकोटी जी ने लिखी है।
दोस्तों, विश्वविख्यात गणितज्ञ पद्म भूषण से सम्मानित CS शेषाद्रि का 88 वर्ष की आयु में 17 जुलाई 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने बीजगणितीय ज्यामिति में कई शोध और खोज किए। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना मंगल मिशन होप उपग्रह को 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया और ऐसा करने वाला वह दुनिया का 7वां देश बन गया है। दोस्तों, यह उपग्रह 2021 में फरवरी में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा और इस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक सारा अल अमीरी को सौंपी गई है। दोस्तों, IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर R नारायणसामी को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है और इस इंडेक्स में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 63वां है। पहला स्थान न्यूजीलैंड का है, दूसरा स्थान सिंगापुर का है और तीसरा स्थान हांगकांग का है। दोस्तों, ध्रुवास्त्र DRDO की टैंक रोधी मिसाइल है जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। इस स्वदेशी मिसाइल का नाम पहले नाग था, अब इसका नाम ध्रुवास्त्र कर दिया गया है और 26 जुलाई को कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।